मुशावरीन नाज़रीन, ये टीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुशावरत के सदर नवेद हामिद साहब। सर, भारतीय वज़ीर आज़म ने ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया गया है, जो उन्होंने अनाउंस किया है। आइंदा दिनों में जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें उसको वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए जो कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई क़ानून की वापसी का ऐलान किया है, वो वापसी का ऐलान बेसिकली किसान मोहब्बत में नहीं, बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए किया गया है। और जिस तरीके से क़ानून को बनाते वक़्त कोई कंसल्टेशन किसी से नहीं हुआ था, मैं इस बात को जानने के लिए और क़ानून के जितने भी तालिब इल्म हैं, उस बात को जानने के लिए इच्छुक हैं कि क़ानून को वापस लेने के लिए क्या कैबिनेट का कोई फ़ैसला हुआ था? क्योंकि जब क़ानून को बनाने का फ़ैसला होता है या वापस लेने का फ़ैसला होता है, तो दोनों कैबिनेट की मीटिंग के अंदर फ़ैसले होते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने टीवी पर आके एकदम ऐलान कर दिया, क्या उससे एक रात पहले कोई कैबिनेट का फ़ैसला हुआ है? दूसरी बात ये कि इस क़ानून वापसी का ऐलान और क़ानून वापस होने में दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। पार्लियामेंट का सेशन आएगा, उस वक़्त क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस वक़्त देखा जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इसकी इच्छा का इज़हार किया है, चाहे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को सामने रखकर, जहाँ उनकी पार्टी की बहुत बुरी हालत है और इलेक्शन में जीतने के उनके जो चांसेस बहुत मखदूश हैं और बहुत कठिन डगर है इनके लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो आईबी की इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं इलेक्शन के ताल्लुक से, उन्होंने रिपोर्ट बिल्कुल दी है इनको। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कानून से जो वापसी की अनाउंसमेंट किया गया है, क्या उससे बीजेपी को 2022 में फ़ायदा होगा? देखिए, ये तो क़ब्ल अज़ वक़्त है कुछ कहना कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन जो रोष है जनता के अंदर, वो रोष इनकी मिसगवर्नेंस, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बेसिकली वो। सरकार की जो नाकामियाँ हैं, उसमें एक नाकामी की वजह ज़रई क़वानीन भी थे, ये फार्म लॉज़ भी थे। लेकिन ये कि कोरोना काल के अंदर कितने हज़ारों हज़ार लोग उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना की में चले गए। योगी तो कहते थे कि भई डंडे से हम जवाब देंगे और इनके मंत्री कहते थे कि भीड़ से कोई कानून नहीं बदले जाते। क्यों हुआ भई ये? क्यों हुआ? 700 लोग इस दौरान मारे भी गए हैं। 700 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये आंदोलन अगर सरकार सिंसियर है, तो जितने लोगों की इस आंदोलन में शहादत हुई है, उस शहादत को स्वीकार करे और 1-1 करोड़ रुपए उन शहीद परिवारों को दे, तो मालूम होगा कितने किसान प्रेमी हैं। उस वक़्त किसान प्रेम के बारे में मालूम होगा जब एमएसपी जो है उसके ऊपर कोई डिसीज़न ले। जब मालूम होगा जब किसानों की बिजली के ताल्लुक से जो 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 बेतहाशा बिल हैं, उनके ऊपर कोई डिसीज़न ले। तो ये कोई किसान आंदोलन सिर्फ़ ज़रई क़ानून का सिर्फ़ ज़रई क़ानून की वजह से नहीं था। ज़रई क़ानून एक बड़ा हिस्सा था किसान आंदोलन का, लेकिन बहुत सारी एमएसपी और बिजली की दरें जो हैं, वो दूसरा एक इश्यू है। तो अभी तो दिसंबर में सेशन होगा। देखते हैं क्या होगा। सन 2019 से ही एहतजाज शुरू हो गए थे। पहले सीए एनआरसी का शुरू हुआ, उसके बाद ये किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का तो तकरीबन उन्होंने मामला हल करने की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या शरीयत कानून को लेकर भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सीए के ताल्लुक से इनका एक विशेष एजेंडा है। विशेष एजेंडा और वेस्टेड इंटरेस्ट इनके फार्म लॉज़ में भी थे, ज़रई क़ानून में भी थे। उसमें उन कॉर्पोरेट घरानों का इंटरेस्ट शामिल था, जो इनको फंडिंग करते हैं। यहाँ पर सीए और एनआरसी का जो कानून है, इसमें इनकी विशियस पॉलिटिक्स का एजेंडा शामिल है। राजधर्म तो ये कहता है कि आपके
जो हुकूमत में जो शहरी हैं मुल्क के, उनको तकलीफ नहीं पहुंचे। सीए एनआरसी ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा बना के पेश करना चाहते हैं। सी एनआरसी सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। जब एनआरसी होगी तो पूरे मुल्क के बाशिंदों से पूछा जाएगा ना, आप उनका रिकॉर्ड क्या है। जी बिल्कुल। हर व्यक्ति जो है लाइन में लगा हुआ होगा अपना सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए, शहरों से भाग भाग के गांव जा रहा होगा, गांव से भाग के शहर आ रहा होगा। जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस विशेष एजेंडे से पीछे हटेंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स इनकी जो है ना, वो उससे मुतासिर नहीं होती है सीए के एजेंडे से। उससे उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये वाकई मुल्क में अमन अमान कायम रखना चाहते हैं, मुल्क की जो आवाम है उसको परेशानियों से दूर रखना चाहते हैं, भेदभाव की राजनीति को छोड़ना चाहते हैं, तो इनको सीए एनआरसी से पीछे कदम हटाने चाहिए और अपना बड़ा दिल दिखाएं। अपना बड़ा दिल दिखाएं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखा के सीएनआरसी को भी रिपील कर दे, सीए कानून को भी रिपील कर दे। एनआरसी एक्सरसाइज का ऐलान हुआ है, उसको जो है उस ऐलान को वापस ले लें। अभी फिलहाल तो सर सब कुछ रुका हुआ है, तो क्या आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसमें कोई पेशरफ्त करेगी तो एहतजाज शुरू होंगे दोबारा से? देखिए, मुझे लगता है कि एहतजाज तो होंगे। उस एहतजाज को रिस्पॉन्ड करने का इनका क्या तरीका होगा वो डिबेटेबल है। लेकिन ये डिबेटेबल नहीं है कि अगर सीए एनआरसी का एक्सरसाइज शुरू हुई तो यहाँ की आवाम खामोश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे नवेद हामिद साहब, जिनका साफ कहना था कि अगर सीएनआरसी को लेकर पेशरफ्त की जाती है तो पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी, और जिस तरह से पहले एहतजाज हुए तो उससे मज़ीद बेहतर तरीके से उसको एहतजाज किया जाएगा। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में हुकूमत अपना इस फैसले को वापस लेती है या उसमें कोई नई पेशरफ्त करती है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।